हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रॉब्लम सेशन का दूसरा वीडियो कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। तो आज का पहला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। हाउ मेनी डिफरेंट डायोइक एसिड एग्जिस्ट फॉर C5H8O4। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या पूछ रहा है, डायोइक एसिड यानी कितना बनेगा। डायोइक एसिड कहने का मतलब कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप वाले कितने मॉलिक्यूल को हम बना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेते हैं। तो DO निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन 0 नाइट्रोजन 0 डिवाइड बाई 2। तो इसका DU आ जाएगा भाई 6 - 4 = 2। तो इसका DU कितना आ गया बाबू, 2। तो DU 2 का मतलब क्या होता है, DU 2 का मतलब कि ओपन चेन विथ 2 पाई बॉन्ड बताए थे। ओपन चेन विथ 2 पाई बॉन्ड, और एक रिंग रहेगा जिसमें 1 पाई बॉन्ड रहेगा, और 2 रिंग रहेगा जिसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन हमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 पाई बॉन्ड और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 पाई बॉन्ड, है कि नहीं। तो पहले देख लेते हैं। तो 5 कार्बन का हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेन बना लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का चेन हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते हैं। ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन को हम इंक्लूड करेंगे। अब इसमें कितना हो गया, 1 2 3 5 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। अब 4 कार्बन का पेरेंट चेन बनाते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ क्या लगा देते हैं, COOH, है ना, ये ऐसे हो गया। यहाँ भी लगा दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक कार्बन कहीं अटैच कर देंगे, यहाँ भी लगाएंगे तो ये सेम ही मॉलिक्यूल मिलेगा। एक और हम होगा, अगर ये 5 कार्बन का 4 कार्बन का 3 कार्बन का पेरेंट चेन बना लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में हम नोमेनक्लेचर करते वक्त पेरेंट चेन कैसे फाइंड करते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन तक हम क्या करते हैं, कार्बन का चेन ले लेते हैं, है कि नहीं। बाकी IUPAC का रूल लगा देते हैं। अब इसमें देखिए कितना कार्बन का चेन हो गया, 1 2 3, है कि नहीं, 3 कार्बन का चेन हो गया। अब 2 कार्बन को ऐसे लगा दीजिए, है ना। एक इसका और बनेगा क्या, 3 कार्बन का चेन ले लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे 2 मिथाइल लगाए थे, अब क्या लिख कीजिए, यहाँ पे 1 इथाइल लगा दीजिए, 2 कार्बन का चेन हो गया। अब इसे टोटल कितने हमारे पास मॉलिक्यूल बने, यानी इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यानी डायोइक एसिड वाले कितने मॉलिक्यूल बने। तो 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मैनी डायोइक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल इज। इस मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बेंजोनाइट्राइल बोल रहा है। अभी बताते हैं ये बेंजो ग्रुप कैसे लिखाता है, बेंजल, क्योंकि एक प्रॉब्लम और है इससे रिलेटेड, उसको भी अभी बताएंगे। तो बेंजो, बेंजल और बेंजाइल ग्रुप के बारे में अभी बताते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या है, बेंजोनाइट्राइल हमारा ये हो गया बाबू, ये हमारा हो गया बेंजोनाइट्राइल। उसका क्या बोल रहा है, 2 ब्रोमो, तो 2 पे क्या लगा दिए, ब्रोमीन, और 5 पे क्या है, हाइड्रोक्सी। तो 1 2 3 4 5 पे क्या लगा दिए, हाइड्रोक्सी, है ना। तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। अब इसका हम क्या करेंगे, DU निकालेंगे। तो DU इक्वल टू क्या बताए थे, DU इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, है कि नहीं। इससे निकाल देंगे। एक और होता है कि कितना बॉन्ड से कट करें कि वो पेंशन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, तो उससे भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसी से बना लेते हैं। तो DU क्या है, इसका हो जाएगा नंबर ऑफ रिंग, तो 1 रिंग प्लस पाई बॉन्ड की संख्या 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड प्लस 6 पाई, सिग्मा पाई काउंट करने आता है ना। हाँ, ऐसे काउंट कर लेना कि जैसे
सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में कितना 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। बात खत्म, है ना। ये हमारा बेंजीन है ना। बेंजीन से क्या करते हैं बाबू, अगर एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, फिनाइल, है कि नहीं, क्या बनता है, फिनाइल। और हमारे पास एक अगर और ग्रुप ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है एक, इसे कहते हैं मिथाइल बेंजीन यानी टोलुइन, है ना। ये क्या है, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन में ये जो मिथाइल है, उस कार्बन से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हमारा जो ग्रुप बनता है उसे कहते हैं बेंजाइल। क्या कहते हैं, बेंजाइल। और इसी कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन और निकाल लिए तो क्या बन जाएगा, इसे कहते हैं बेंजल। क्या कहते हैं, बेंजल, है ना। ये नेक्स्ट सवाल में इसका ज़रूरत है तो इसलिए बता रहे हैं इसको। एक हाइड्रोजन और निकाल लिए इस कार्बन से तो इसे कहते हैं बेंजो, है ना। मतलब मिथाइल बेंजीन के मिथाइल वाले कार्बन से एक निकाले तो बेंजाइल, सॉरी, मिथाइल बेंजीन के मिथाइल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल लिए तो क्या बन गया, बेंजाइल। फिर बेंजाइल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल लिए तो बन गया बेंजल, और बेंजल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन और निकाल लिए तो बन गया बेंजो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया CH2Cl, तो इसका नाम क्या लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं बेंजाइल क्लोराइड, है ना। इसका एग्जाम्पल देख लो, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा नहीं। बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है बेंजल डिहाइड। आखिर बेंजल डिहाइड बोलते क्यों हैं, आपको आज पता लग गया होगा अभी। जैसे देख रहे हैं यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, इसलिए इसको क्या बोल दिए, बेंजल। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, इसको क्या बोल दिए, बेंजाइल। इसलिए इसका बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड और इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, है ना। तो बेंजल इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है। और अभी जो लिए थे बेंजोनाइट्राइल या बेंजोइक एसिड, बड़ा पॉपुलर इसका नाम है ना। तो क्या हो जाएगा, C∧N, यही ले लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजोनाइट्राइल, है ना। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है, नहीं है, यहाँ भी कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या बोलेंगे, इसे बेंजो बोलेंगे। बेंजोइक एसिड भी होता है, यहाँ पर कार्बन के साथ COOH लगा दिया, है ना। इसके बारे में आप लोग जानते ही हो। देखो इस कार्बन के पास भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ देखो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा रे बाबू, बेंजोइक एसिड। आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रॉब्लम के सहारे ही बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझने को मिलेगा, है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बाबू। अगला सवाल है, हाउ मैनी बेंजाइलिक हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन सोन बिलो। ये वाले मॉलिक्यूल में बताना है बेंजाइलिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, यानी बेंजाइलिक हाइड्रोजन के बारे में बताना है। अभी बताए मिथाइल बेंजीन के कार्बन से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो क्या हो जाता है, बेंजाइल हो जाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन पूछ रहा है। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, है ना। ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन यही पूछ रहा है आपका। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है ये बाबू, क्या है कि डबल बॉन्ड, है ना, और ये सिंगल बॉन्ड, यही कार्बन है ना। तो यही हो गया बेंजाइलिक पोजीशन वाला कार्बन। तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो हमारा कितना कार्बन बेंजाइलिक पोजीशन पे है, 3 कार्बन है बेंजाइलिक पोजीशन पे। तो 3 कार्बन बेंजाइलिक पोजीशन पे है, तो तीनों पे क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजनों की संख्या पूछ रहा है, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा,
है ना। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, आप जानते हैं कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में केवल हम कार्बन को दिखाते हैं और कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हम नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे कार्बन से 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। आगे ऐसे ही है, ये इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर होमोलोगस सीरीज। आपको होमोलोगस सीरीज में बताए थे कि होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, जिसका जनरल फार्मूला सेम होता है। तो उस जनरल फार्मूला का क्या है, आपका पहला मेंबर बताना है, उस जनरल फार्मूला का पहला मेंबर बताना है। तो सबसे सिंपलेस्ट आपका एस्टर कौन सा होता है, मिथाइल मेथानोएट, है ना। ऐसे हम बोल दिए, आप लोग इसको एक एक करके देख लीजिएगा। जैसे इथाइल इथानोएट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इथाइल इथानोएट होने का मतलब कहने का कि जैसे इथानोएट क्या बोलते हैं, जो कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच कार्बन होता है, ये हमारा क्या हो गया, इथाइल इथानोएट, है ना। और ये क्या है, C2H5 सॉरी, है ना। तो ये हमारा क्या है, इथाइल, ऑक्सीजन पे लगा हुआ ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन पे अल्काइल ग्रुप लगा रहा था तो इथाइल इथानोएट हो गया, है ना। 2 कार्बन का चेन है। उसका मिथाइल इथानोएट, यहाँ पे मिथाइल रहेगा और यही रहेगा, तो मिथाइल इथानोएट हो गया। आगे मिथाइल मेथानोएट, मिथाइल मेथानोएट ऐसे लिख सकते हैं, मिथाइल मेथानोएट 1 2, है ना। तो ये हो गया मिथाइल मेथानोएट, है कि नहीं। तो ये ए वाला स्ट्रक्चर हो गया, है कि नहीं। और बी वाला स्ट्रक्चर ही बना ही देते हैं, बी वाला क्यों छोड़ें, है ना। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। ये हमारा हो गया मिथाइल इथानोएट, है ना, मिथाइल इथानोएट। और ये हो गया मिथाइल मेथानोएट, एक कार्बन है मेथानोएट। आगे क्या है, आगे है इथाइल मेथानोएट, इथाइल मेथानोएट। तो इथाइल मेथानोएट क्या हो जाएगा, इथाइल पे ये हो गया इथाइल मेथानोएट। सबसे सिंपलेस्ट पूछ रहा है, हमारा सबसे सिंपलेस्ट यही हो जाएगा, मिथाइल मेथानोएट C, है ना। क्योंकि आगे इसमें क्या है, ये दोनों के बीच में क्या है, CH2 ग्रुप का अंतर आ जाएगा। और इसमें भी आप देखिएगा तो क्या है, CH2 का अंतर आ जाएगा, है ना। तो CH2 का डिफरेंस नहीं देखना है, CH2 के पहले वाले यानी फर्स्ट मेंबर होमोलोगस सीरीज का पूछ रहा है। तो फर्स्ट मेंबर में होमोलोगस सीरीज का कौन सा हो जाएगा, मिथाइल मेथानोएट। जस्ट उसी प्रकार से जैसे अल्केन हमारा होमोलोगस सीरीज हो गया, और अल्केन का सबसे पहला मेंबर क्या है, मीथेन, दूसरा क्या है, इथेन। ठीक उसी प्रकार से अगर एल्कोहल के बारे में बात करेंगे तो क्या, मिथेनॉल सबसे पहला मेंबर, उसके बाद इथेनॉल। तो उसी प्रकार से देखना है कि सबसे सिंपलेस्ट, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको पूछ दे तो फॉर्मिक एसिड सबसे पहला मेंबर हो गया। अगर हमसे एल्डिहाइड के बारे में पूछ दे तो मिथेनल सबसे पहला मेंबर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिए। इसी प्रकार तो सबसे ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, क्या पूछ रहा है, फर्स्ट मेंबर सबसे पहला मेंबर पूछ रहा है। दूसरा मेंबर कम में 1 CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा, दूसरा मेंबर में 1 CH2 यूनिट का डिफरेंस रहेगा, यानी 1 मिथाइलिन ग्रुप का अंतर रहेगा। जैसे मीथेन और इथेन में आप क्या है, तो मीथेन का CH4 और इथेन का क्या होता है, C2H6, है ना। तो CH4 में 1 CH2 यूनिट को आप ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इथेन बन जाएगा। तो इथेन हमारा क्या हो गया, अल्केन होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर हो गया। उसी प्रकार आप प्रोपेन थर्ड हो जाएगा। आगे आप देख लीजिएगा, आपको बताया गया है होमोलोगस सीरीज वाले वीडियो में, आप देखिएगा तो बताया गया है कि हाँ, जनरल फार्मूला का एप्लीकेशन नहीं बताए हैं, ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन हाँ, जो भी उससे रिलेटेड थ्योरी है और कुछ जो कह सकते हैं कि जो एक अलग टाइप का सवाल होता है, जो जनरल आपको यानी क्या कहते हैं, जो एक स्पेशल सवाल होता है, बस उस स्पेशल सवाल को ही हम डिस्कस वहाँ पे किए हैं। आगे देख लेते हैं क्या पूछ रहा है सवाल, हाउ मैनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर इन गिवन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का सवाल है, आसान है लेकिन इसमें भी है। तो अभी 1-2 सिंपल सवाल लिए हैं, उसके बाद आगे कोई और सवाल लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ट्विस्ट नज़र आएगा। तो जैसे ये पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप बाबू प्रेजेंट है, एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल। उसके बाद ये कौन सा है, O है ना। और O के इधर क्या है आपका, O के इधर आपका क्या है, सिंपली इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ईथर, ये हमारा क्या है, ईथर, है ना। उसके बाद ये क्या है, O है और क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है। तो ये बाबू हमारा एस्टर है, ये हमारा क्या है, एस्टर। दोनों कंबाइन देखिए, ये हमारा है एस्टर,
है ना। और एक ये हो गया, ये एरोमेटिक वाला फंक्शनल ग्रुप है। एरोमेटिक रिंग को भी हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप में काउंट करते हैं, है ना। तो क्या है, ये एरोमेटिक रिंग हो गया, ये भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो गया। आगे देखते हैं आपका आगे बी वाले में, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा एल्डिहाइड है। ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड, है ना। उसके बाद क्या है, ये नाइट्रोजन को एमीन मत समझ लेना, इसके पहले देखना कि एक कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा एमाइड। ये हमारा क्या है, एमाइड, है ना। और एमाइड में भी कौन सा एमाइड है, एमाइड में भी आपका ये क्या है, टर्शियरी एमाइड है ना, क्योंकि ये नाइट्रोजन 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो टर्शियरी एमाइड हो गया। आगे हम बोलेंगे, आगे एक बात बोलने वाले हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को हम सेम फंक्शनल ग्रुप का जैसा ट्रीट करते हैं, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन और एमाइड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप काउंट होते हैं। आगे उस पर हम सवाल लेते हैं। ये हमारा क्या है, एमीन है, और कोई भी एमीन प्रेजेंट नहीं है, इस कारण से एक यही एमीन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को एक फंक्शनल ग्रुप काउंट करेंगे। और ये हमारा क्या हो गया, एमीन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। जो बात बोल रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट वाला बात को ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि किसी प्रॉब्लम में सर चर्चा ज़्यादा कर दे रहे हैं, किसी में डायरेक्ट आंसर पे बात कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी हमको आंसर पे क्लिक करने के लिए बताइए या आंसर को सही करने के लिए बताइए, वो बताएंगे। आप कृपया कर वीडियो को थोड़ा पेशेंसली देखिएगा, तो हो सकता है आप जानते होंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, लेकिन सुनिएगा तो रिवाइज हो जाएगा, और वैसे बच्चे जो बिगिनर हैं उनको हेल्प हो जाएगा, है कि नहीं। आगे देखते हैं, अब आगे सवाल देख लेते हैं बाबू, इसमें क्या पूछ रहा है। तो इसमें देखिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। इसमें है आपका सबसे पहले ये डबल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट होते हैं, है कि नहीं। तो एक फंक्शनल ग्रुप हो गया डबल बॉन्ड, है ना। उसके बाद ये क्या है, अमीन है, और ये भी अमीन है। तो यहाँ देखिए ये टर्शियरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है कि नहीं। और यहाँ पे देख लेना, ये अमीन लग रहा है लेकिन अमीन है नहीं, क्या बोले, अमीन के बगल में अगर कार्बोनाइल ग्रुप लगा है, नाइट्रोजन के बगल में अगर कार्बोनाइल ग्रुप लगा है तो ध्यान से देखना है ना। तो अमीन के बगल में कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसे क्या कहते हैं, अमाइड। क्या है ये बाबू, अमाइड। उसके बाद ये क्या लग रहा है आप लोगों को, शायद हमको तो लग रहा है कीटोन लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे ये क्या है, ये ध्यान से देखिएगा, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन में है, तो इसे क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH, है कि नहीं, वही एसिटिक एसिड विनेगर वाला जो आप लोग खाते हैं फास्ट फूड में, है कि नहीं। इधर देखिए एक, तो कौन कौन से कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड 1, अमाइड 2, प्राइमरी अमीन 3, है ना। उसके बाद डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ भी है, लेकिन एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप को बार बार काउंट नहीं करेंगे। तो हो गया एक डबल बॉन्ड एक टर्शियरी अमीन 2, प्राइमरी अमीन 3, अमाइड 4, कार्बोक्सिलिक एसिड 5। टोटल फंक्शनल ग्रुप इसमें कितने हो गए बाबू, 5, है ना। आगे देख लेते हैं इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। आपको लग रहा होगा कि इसमें सिर्फ कीटोन ही नज़र आ रहा है सर, लेकिन ऐसा बात है ही नहीं, है ना। इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है देख लेते हैं। देखिए कार्बोनाइल ग्रुप के बगल में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। ये क्या होता है बाबू, एल्डिहाइड। क्या होता है ये, एल्डिहाइड, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप, बगल में OH देख के कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोल देना, क्योंकि बीच में CH2 है, और बीच में जब CH2 आ गया तो ये क्या हो गया, एल्कोहल। ये क्या है बाबू, एल्कोहल। और ये क्या है, अब है कि इसके देख लेना, ना इधर नाइट्रोजन है ना ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ऑक्सीजन है ना नाइट्रोजन है। ना ऑक्सीजन नाइट्रोजन रहता तब कुछ ध्यान देते हैं, नहीं हाइड्रोजन है ना, कि बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड या एमाइड वगैरह कुछ बोल सकते हैं। ये अकेला है ना, तो कार्बोनाइल ग्रुप का जैसा है। और कार्बोनाइल ग्रुप के बगल में अगर कार्बन लगा रहता है तो ये क्या है बाबू, कीटोन। अब ये कीटोन है। तो कितने फंक्शनल ग्रुप इसमें हो गए, 1 2 3। देखने में लग रहा था 1 2 होगा, लेकिन निकला 3। इसमें कितना हो जाएगा अभी बताओ। अब इसमें देखो इधर हाइड्रोजन नहीं है कि नहीं, देखने में लगेगा सिंपल सवाल। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के जब भी सवाल एग्जाम में आते हैं बच्चे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब तो इसमें दम पूरा हम मार्क्स ले आएंगे, मार्क्स ले आइएगा, लेकिन ध्यान से देखना होता है। आपको लगेगा कीटोन निकल जाएगा एल्डिहाइड, देखने में लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाएगा एल्कोहल,
देखने में लगेगा प्राइमरी एमीन, रहेगा सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। तो ये सब बात को ध्यान में देखना है। इसमें देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कहने का मतलब ये क्या है हमारा, ये कीटोन है, कोई हाइड्रोजन इधर नहीं है ना, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कीटोन हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, है कि नहीं। टोटल फंक्शनल ग्रुप बताइए इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है। इसमें बता दो, इसमें क्या है, इसमें एक ही है अमाइड, है ना, इसमें एक ही है। इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए, 1, सिर्फ और सिर्फ अमाइड। क्या हो गए, अमाइड। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, इधर हाइड्रोजन नहीं है, इधर क्या लगा हुआ है, OCH3, है ना, OCH3, ये ईथर नहीं समझ लेना, OCH3 लगा हुआ है, ऑक्सीजन का साथ अल्काइल ग्रुप लगा है, ये एस्टर हो जाएगा बाबू। ये हमारा क्या है, एस्टर, है कि नहीं। और यहाँ पर अमीन है, कार्बोनाइल ग्रुप के बगल में कार्बन है, ये नहीं कि नाइट्रोजन है, तो ये हो गया अमीन। और ये हो गया हमारा क्या, कीटोन। तो टोटल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कितने हैं, ये एस्टर, ये कीटोन और ये अमीन, 3। कितने हो गए हमारे पास, 3। तो फंक्शनल ग्रुप का सवाल थोड़ा ध्यान से देखना है। आगे फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का सवाल आपको एक तरीका से और पूछा जा सकता है। क्या है वो, फंक्शनल ग्रुप इंटरचेंज फ्रॉम, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप इंटरचेंज हो रहा है। तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, ये एस्ट्रिफिकेशन का सवाल है। एस्ट्रिफिकेशन मतलब एस्टर में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो इसे क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, है ना। अभी यूट्यूब ऐड में खूब आता है कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट में, है कि नहीं, सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद ये हमारा क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हमारा क्या है, एनहाइड्राइड है बाबू, ये हमारा क्या है, एनहाइड्राइड वाला फंक्शनल ग्रुप है। और ये क्या है हमारा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, मतलब एस्प्रिन, है ना। इस ड्रग का नाम तो आप सुने ही होंगे, है कि नहीं। तो सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रिन, ये पढ़ना है आप लोगों को, ये एस्ट्रिफिकेशन में आप लोग को पढ़ाएंगे। तो क्या क्या कन्वर्ट हो रहा है, किस फंक्शनल ग्रुप में से किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो एनहाइड्राइड तो कहीं ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है क्या, एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, एल्कोहल टू एस्टर, एल्कोहल टू एस्टर, हाँ एल्कोहल टू एस्टर, यही हमारा सही है, क्योंकि ये एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एस्टर में कन्वर्ट हो जा रहा है कि नहीं। इसके बाद कीटोन टू एस्टर नहीं, कीटोन से एस्टर में नहीं है। एल्कोहल टू ईथर नहीं, एल्कोहल टू ईथर भी नहीं है। आगे एक और सवाल है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन क्रोटोनिक एसिड। तो पहले इस टाइप के सवाल आपको पूछे जाते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपको इस टाइप का जो भी सवाल करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ये जो इम्पोर्टेंट कॉमन नेम है, ये जो इम्पोर्टेंट कॉमन नेम है आपको याद होने चाहिए। अब जैसे देखो इसी सवाल में क्या पूछ दिया, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन क्रोटोनिक एसिड। अब क्रोटोनिक एसिड का स्ट्रक्चर हमको आएगा तब ना इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो इसका पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4, यहाँ लगा देते हैं ये हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारा हो जाएगा 1 2 दूसरे पोजीशन पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। यही हमारा क्या हो गया, क्रोटोनिक एसिड हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो एक है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक है हमारा डबल बॉन्ड, है ना। एक है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है हमारा अल्कीन। तो हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन क्रोटोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कीन। नंबर में पूछेगा तो 2, और अगर आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख के पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कीन। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं और क्या क्या सवाल है। एक इम्पॉर्टेंट बात लिख लीजिएगा बाबू, जो अभी है ना, क्या है कि जैसे अभी बोले थे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल, है ना, ट्रीट एज सेम फंक्शनल ग्रुप, इसे सेम फंक्शनल ग्रुप के जैसा ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी
एमीन और एमाइड जो हो गया ट्रीट एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स, ये अल्कोहल है, OH का मतलब ये अल्कोहल है। तो इसे क्या कीजिएगा, इसे एक घेर लेना इसे, है ना, और स्टार लगा लेना। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नहीं। इसके बाद अब आपको कुछ ऐसे सवाल करवाते हैं जो याद करना होता है ना। हाँ, कुछ सवाल है जिसे अब याद करना है। जैसे आपको पूछ दिया जाए ना, तो उसका कुछ ऐसे सवाल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। जैसे ही पूछे हमको पता होना चाहिए वो कौन कौन से सवाल हैं। तो आगे देखते हैं बाबू। अभी जो सवाल लेंगे, ये ऊपर वाला जो दोनों सवाल है, ये जैसे देखिए इसमें पूछ क्या रहा है पहले वाले सवाल में, द कमर्शियल नेम ऑफ ट्राईक्लोरोइथेन इज। तो ट्राईक्लोरोइथेन का कमर्शियल नेम क्या होता है। तो आपको इस टाइप का जब सवाल पूछ दिया जाए, तो जैसे वेस्ट्रॉन है, पर्सिलिन है, वेस्ट्रॉल है, वेस्ट्रोसॉल है, ओरलॉन है, ये सब का स्ट्रक्चर आप बना नहीं सकते और ध्यान में रहेगा भी नहीं। तो आपको सिंपली क्या करना है ना, ये सब सवाल को आपको प्रैक्टिस जब आप कीजिएगा तो याद रखना है। तो जैसे ट्राईक्लोरोइथेन का कमर्शियल नेम क्या होता है, वेस्ट्रोसॉल होता है। आगे देखते हैं, द कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन। जैसे आगे वाला सवाल भी यही है कि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बताइए किसमें प्रेजेंट है। हाँ, द कार्बोक्सिल नॉट जरूर देख लीजिएगा, जैसे बहुत बार पूछाता है द कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप नॉट प्रेजेंट इन, है कि नहीं। तो सवाल पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट रहेगा। तो पिक्रिक एसिड में नहीं होता है बाबू, 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन में लगा हो रहा था, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक नाइट्रो के साथ, है ना। बारबीट्यूरिक एसिड के साथ भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है। एमाइड और एमीन का शायद फंक्शनल ग्रुप रहता है, हाँ, एमाइड और एमीन का ही फंक्शनल ग्रुप रहता है, ये भी नहीं होगा। एस्कॉर्बिक एसिड में अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। एस्प्रिन होगा, अभी बताए थे ना एस्प्रिन। तो बोले थे कि स्ट्रक्चर आपको क्या रहना चाहिए, कुछ का याद रहना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट हैं उसको याद करना है, और बाकी का आपको क्या होना चाहिए, जैसे सवाल दिया और आपको आंसर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसका भी वही बोले, जैसे कमर्शियल नेम ट्राईक्लोरोइथेन का पूछे तो वेस्ट्रोसॉल पता होना चाहिए। तो ये दोनों सवाल क्या है, याद करने वाला सवाल है, ध्यान में रखने वाला सवाल है। आगे वाला सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव एब्सेंस ऑफ कार्बोसाइक्लिक रिंग इन बोथ कंपाउंड। मतलब कार्बन का साइकिल किस में प्रेजेंट नहीं है। तो ध्यान से इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। जैसे पिरिडीन का आप बना लीजिए, तो पिरिडीन में क्या होता है, एक नाइट्रोजन होता है ना। पिरिडीन में जैसे बनाओगे तो पिरिडीन का ऐसा नहीं सोचना कि सबका भी याद ही रखना है, ये है ना, कुछ का है ना, ऐसा नहीं कि सब सवाल को आपको याद ही रखना है, कुछ का स्ट्रक्चर भी ध्यान में होना चाहिए, है ना। जैसे पिरिडीन हो गया, उसके बाद क्या है बेंजीन। तो बेंजीन का तुम लोग जानते ही हो, बेंजीन का ये वाला होता है। उसके बाद क्या पूछ दिया, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन। तो बेंजीन ये हो गया, साइक्लोहेक्सेन ये हो गया। आगे है साइक्लोहेक्सेन और फ्यूरेन। तो फ्यूरेन हमारा ये हो जाता है बाबू, ये हमारा क्या है फ्यूरेन, ये हमारा क्या है फ्यूरेन, ये हमारा है साइक्लोहेक्सेन, ये हमारा है बेंजीन, ये हमारा है पिरिडीन, है कि नहीं। इसके बाद फ्यूरेन, उसका फ्यूरेन एंड पिरिडीन है, फ्यूरेन एंड पिरिडीन। तो आप देखिए कि इसमें ये दोनों क्या है, कार्बन का साइकिल है, ये दोनों में ही कार्बन का साइकिल नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। इसी में कार्बोसाइक्लिक रिंग नहीं, कार्बोसाइक्लिक कहने का मतलब कि कार्बन का साइकिल होना चाहिए। जिससे साइकिल बना हुआ है कार्बन का, उसमें कार्बन ही होना चाहिए, कार्बन के अलावा और दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बाकी तो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है। बात समझ में आ गया। तो ये सब सवाल देख लीजिए, ध्यान में रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना,
है कि नहीं। और आगे वीडियो में अभी हम प्रॉब्लम सेशन का ही वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। अभी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक का सवाल ले लेंगे और एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हाइब्रिडाइजेशन, जैसे बहुत सारे बच्चे को क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम में अप्लाई करने में और उसको भी समझने में दिक्कत आता है, तो उसका भी कुछ सवाल हम लेंगे। धन्यवाद।